यह आदमी पत्थर की मूर्ति पर जादुई शहद का जार उंडेलता है और तुरंत एक समय की परी को जीवित कर देता है, जिसमें समय में वापस जाने की शक्ति थी। परी के हाथ हिलाते ही लोग कई साल छोटे हो सकते थे, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उसे एक सीसी में आसानी से कैद कर लिया गया था और दूसरे समय यंत्र में परी वापस पत्थर की मूर्ति में बदल गई थी, जिस कारण पूरी ट्रेन समय की दरार में खींची चली जाती है। ट्रेन में बैठे सारे लोग भूत बन गए थे। कुछ मिनट की यादों में फंसा हुआ लाइब्रेरियन सालों बाद अचानक ट्रेन में आ जाता है। टाइम और स्पेस के प्रभाव में ट्रेन शहर की तरफ जा रही थी। ट्रेन के अंदर लोगों का बीता हुआ अतीत दिखाई देने लगा था, पर ट्रेन असली थी। लाइब्रेरियन को पहेलियां सुलझानी होगी और शहर पहुंचने से पहले ट्रेन को रोकना होगा, लेकिन समय की परी को जगाने के लिए जादुई शहद की जरूरत थी। लाइब्रेरियन और उसका साथी एक एक कदम सोच समझकर आगे चलते हैं। सबसे पहले उन्हें डिब्बे में पड़ी एक लाश दिखाई देती है जो बीते हुए समय काल की थी। लाइब्रेरियन को ट्रेन में हुई हत्या की पहेली को सुलझाना था। वो कुछ समझ पाते, तभी अचानक दीवार की घड़ी अजीब आवाज करने लगती है और समय लूप फिर से रिसेट हो जाता है। उनके सामने के लोग झगड़ते हुए दिख रहे थे, जिसमें एक आदमी गोली खाकर नीचे गिर पड़ा था। लाइब्रेरियन सफेद यूनिफॉर्म पहने आदमी को पहचानता था, जो शीत युद्ध का सैन्य अधिकारी था, जो अचानक से गायब हो गया था। पिछले डिब्बों में जाने पर उन्हें एक शर्मनाक दृश्य देखने मिलता है। जो लोग अभी तक लड़ रहे थे वो अचानक गले लगकर चूमते हुए दिखाई देते हैं। तभी लाइब्रेरियन को समझ आया कि समय की घड़ी पिछले डिब्बे से धीमे चल रही थी, यानी कि वो उल्टे क्रम में बीती हुई घटनाएं देख रहे थे। सैन्य अधिकारी का नाम इतिहास में बड़ा था। उसे हिंसक शासक कहा जाता था, पर अकेले में वो बच्चों जैसी हरकतें करता था। अफसर और महिला की पहली मुलाकात होती है। दोनों सौदा करते हैं और समय की परी की जांच करने लग जाते हैं। जब लाइब्रेरियन सोच रहा था कि पत्थर की मूर्ति परी ही है, तभी अचानक ट्रेन में बाहर किसी की चीख सुनाई देती है, जैसे किसी को बाहर फेंक दिया गया हो। वो भी किसी इंसान का बीता हुआ समय था। दोनों साथी ट्रेन की छत पर चढ़ते हैं। वहाँ पर भी एक घड़ी थी और बाहर फेंकी गई महिला भी जानी पहचानी लग रही थी। उनको पता चला कि वो महिला एक एजेंट थी जो सैन्य अधिकारी को मारने आई थी। सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा था कि सैन्य अधिकारी उंगलियों को उखाड़ता था, लेकिन महिला को चूमते वक्त उसकी उंगलियां ठीक थी। पुराने समय में हत्या से बचने के लिए अफसर अक्सर अपने एक दो क्लोन रखते थे, जिसका मतलब महिला को जिससे प्यार हुआ था वो सैन्य अधिकारी का क्लोन था। इसलिए महिला क्लोन की आजादी के लिए सैन्य अधिकारी को एक विशेष उपहार देती है, जिसमें समय को काटने का एक हथियार था जो लोगों को अतीत में बात करने देती थी। मतलब इस हथियार से भविष्य को बदला जा सकता था। हथियार मिलने के बाद अब ऑफिसर अपना असली रंग दिखाने लग जाता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, जिससे महिला घबरा जाती है। उसने बताया कि समय काटने का यह हथियार नकली है। समय की परी से जांच करने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। यह जानकर अफसर को गुस्सा आ जाता है और इस धोखे के लिए उसने अपने क्लोन को गोली मार दी थी, क्योंकि वो भी महिला से मिला हुआ था। तभी लड़की अफसर से बंदूक छीन लेती है और फिर वही दृश्य होता है जो लाइब्रेरियन ने शुरू में देखा था, जिसके बाद महिला अफसर के क्लोन को लेकर दूसरे डिब्बे में छिप जाती है। सैनिकों से बचने के लिए वो ट्रेन के डिब्बे को अलग करना चाहती थी, पर छत पर चढ़ते समय वो फिसल कर ट्रेन से नीचे गिर जाती है। अब लाइब्रेरियन को समय का हथियार ढूंढना था, क्योंकि उसकी मदद से ही समय के चक्र को रोका जा सकता था, जिससे ट्रेन भी रुक जाएगी। लाइब्रेरियन अपने दोस्त को कॉल करके एजेंट महिला को ट्रेन के पास लाने को कहता है, क्योंकि एजेंट महिला अभी भी जिंदा थी, पर उनकी काफी उम्र हो चुकी थी। लड़कियां पोर्टल के जरिए एजेंट महिला को ट्रेन के पास लाती है और गाड़ी की स्पीड ट्रेन के बराबर रखकर एजेंट महिला को समय की ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है, जहां बुढ़ी एजेंट महिला वापस से जवान हो गई थी और ट्रेन भी शहर में आ चुकी थी। तभी महिला घड़ी के अंदर से समय रोकने के हथियार को निकालती है, जिसकी मदद से ट्रेन में दशकों से फंसी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और ट्रेन भी अंत में टाइम और स्पेस से बाहर निकलकर रुक गई थी।